ओम शांति। आज 20 जनवरी 2021 की मुरली है। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, सारे कल्प का यह है सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम युग। इसमें तुम बच्चे याद की सेक्रिन से सत्व प्रधान बनते हो। बाबा आज बोले कि सारे कल्प में यह है सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम युग। तो इसमें माना इसी युग में तुम बच्चे बाबा की याद से, जो बाबा की याद है वो सेक्रेन जैसी मीठी है, तो उसी याद से तुम सत्तो प्रधान बनते हो। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। अनेक प्रकार के प्रश्नों की उत्पत्ति का कारण तथा उन सब का निवारण क्या है। उत्तर में बाबा बोले, जब देह अभिमान में आते हो तो संशय पैदा होता है और संशय उठने से ही अनेक प्रश्नों की उत्पत्ति हो जाती है। बाबा कहते, मैंने तुम बच्चों को जो धंधा दिया है, पतित से पावन बनो और बनाओ, इस धंधे में रहने से सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे। तो बाबा आज उत्तर में क्या बोले, देह अभिमान आने से संशय पैदा होता है और संशय उठने से अनेक प्रश्नों की उत्पत्ति होती है। तो बाबा ने आज बताया सहज उसका निवारण क्या है। बाबा ने जो बताया, पतित से जो खुद पावन बनो और दूसरों को भी बनाओ। इस धंधे में, इस सेवा में अगर हम रहेंगे तो सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे। ये थे, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। कौन सी गीत है? तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। बाबा बोले, यह किसने कहा? मीठे मीठे रूहानी बच्चे, किसने कहा ये बात? जरूर रूहानी बाप ही कह सकते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी सम्मुख बैठे हैं, बाबा की सम्मुख बैठे हैं और बाप बहुत प्यार से समझा रहे हैं बच्चों को। अब तुम जानते हो, सिवाय रूहानी बाप के सर्व को सुख शांति देने व सर्व को इस दुख से लिबरेट करने वाला, सबको सुख शांति देने व दुख से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई मनुष्य हो नहीं सकता। सभी को बाबा के सिवाय कोई सबको सुख शांति और दुख से लिबरेट कर नहीं सकता। इसीलिए दुख में बाप को याद करते रहते हैं। तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो। बाबा आज बता रहे हैं बार बार कि बच्चे, तुम अभी बाबा के सम्मुख बैठे हो। जानते हो, बाबा हमको सुख धाम के लायक बना रहे हैं। बाबा हमको सुख धाम के लायक बना रहे हैं। सदा सुख धाम का मालिक बनाने वाले बाप के सम्मुख आए हैं। अभी समझते हो, सम्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में बहुत फर्क है। बाबा के सम्मुख सुनने और दूर रह के मुरली सुनने में बहुत फर्क है। मधुबन में सम्मुख आते हो। जब हम मधुबन में बाबा से मिलने जाते हैं, माना बाबा के सम्मुख जाते हैं। बाबा बोले, मधुबन मशहूर है। मधुबन में उन्होंने कृष्ण का चित्र दिखाया है, परंतु कृष्ण है नहीं। तुम बच्चे जानते हो, इसमें मेहनत लगती है। इसमें मेहनत लगती है। कौन सी बात में? बाबा बोले, अपने को घड़ी घड़ी
आत्मा निश्चय करना है सबसे बड़ी डिफ़िकल्ट, क्योंकि हम सब देह अभिमान में हैं। तो बाबा बोले घड़ी घड़ी प्रैक्टिस करनी है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ। बाप एक ही समय आता है सारे चक्र में, पूरे कल्प में बाबा एक बार आते हैं। बाबा बोले यह कल्प का सुहावना संगम युग है। जिस समय परमात्मा आते हैं वो सबसे सुंदर युग और सुहावना समय होता है, वो है संगम युग। इसका नाम रखा है पुरुषोत्तम। यही संगम युग है जिसमें सभी मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं। अभी तो सभी मनुष्य मात्र की आत्माएं तमो प्रधान है, सो फिर सत्व प्रधान बनती है। अभी सब आत्माएं तमो प्रधान है, तो क्या करते हैं बाबा आकर सभी को सत्व प्रधान बनाते हैं। बाबा बोले सत्व प्रधान है तो उत्तम है। आत्मा जब सत्व प्रधान 7 गुण से संपन्न बन जाती है तो उत्तम बनती है। तमो प्रधान होने से मनुष्य भी कनिष्ठ बनते हैं। तो अब बाप आत्माओं को सम्मुख बैठ समझाते हैं। सारा पाठ आत्मा ही बजाती है, न कि शरीर। आत्मा ही पाठ बजाती है, शरीर नहीं। शरीर तो विनाशी जड़ है। तुम्हारी बुद्धि में आ गया है, क्या आ गया है कि हम आत्मा असल में निराकारी दुनिया व शांति धाम में रहने वाले हैं। यह हमारी बुद्धि में आ गया है कि हम सब निराकारी दुनिया और शांति धाम के रहने वाले हैं, हम सब आत्माएं। बाबा बोले यह किसी को भी पता नहीं है, न खुद समझा सकते हैं। तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खुला है। माया ने बुद्धि को ताला लगाया था, बाबा ने आकर ताला खोला है। तुम समझते हो बरोबर आत्माएं परम धाम में रहती है, वो है इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड। आत्माओं का घर है इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड। बाबा बोले यह है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। यहाँ हम सब आत्माएं एक्टर्स पार्टधारी हैं। यहाँ हम सब आत्माएं एक्टर हैं, पार्टधारी हैं। बाबा बोले पहले पहले हम पार्ट बजाने आते हैं, फिर नंबरवार आते जाते हैं। सभी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आ जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स आते जाते हैं वैसे वर्ल्ड ड्रामा में। बाबा बोले सब भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स आते जाते हैं, सबका पार्ट तो एक जैसा नहीं है ना। सब इकट्ठे तब होते जब नाटक पूरा होता है। अभी तुमको पहचान मिली है। किसका पहचान मिला? सो का, बाप का और घर का। बाबा बोले अभी तुमको पहचान मिली है। हम आत्मा असुल शांति धाम के रहवासी हैं। यहाँ आते हैं पाठ बजाने। बाबा सारा समय पाठ बजाने नहीं आते हैं। हम ही पाठ बजाते बजाते सत्तो प्रधान से तमो प्रधान बन जाते हैं। बाबा बोले अभी तुम बच्चों को सम्मुख सुनने से बड़ा मजा आता है। इतना मजा मुरली पढ़ने से नहीं आता। यहाँ सम्मुख होना, जब हम बाबा से डायरेक्ट मुरली सुनते हैं मधुबन में, तो हम तो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि हम सब बाबा के सम्मुख बैठे हुए होते हैं। तुम बच्चे समझते हो कि भारत गॉड गॉडेस का स्थान था। इस भारत में देवी देवताएं राज्य करते थे। बाबा बोले अभी नहीं है,
चित्र देखते हो, था जरूर। जिनका राज्य था उनका अभी चित्र है, वो क्या हो गए हैं? सब देवी देवताएं भारत के अभी तमो प्रधान बन गए हैं। तो वो थे जरूर। बाबा बोले, हम वहाँ के रहवासी थे, स्वर्ग के। पहले पहले हम देवता थे। अपने पाठ को तो याद करेंगे कि भूल जाएंगे? हम सब आत्माएं परम धाम से इस दुनिया में जब आते हैं, सतयुग में देवी देवता थे। तो बाबा बोले, अपने पाठ को याद करेंगे या भूल जाएंगे? बाबा कहते हैं, तुमने यहाँ यह पाठ बजाया क्योंकि यह तो ड्रामा है। नई दुनिया सो फिर जरूर पुरानी दुनिया होती है। पहले पहले ऊपर से जो आत्माएं आती है वो गोल्डन एज में आती है। ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे। तुम्हारी राजधानी थी। अभी तो राजधानी है नहीं। अभी तुम सीख रहे हो। हम राजाई कैसे चलाएंगे? वहाँ वजीर होते नहीं। राय देने वाले की दरकार नहीं। वो तो श्रीमत द्वारा श्रेष्ठते श्रेष्ठ बन जाते हैं। फिर इनको दूसरे कोई से राय लेने की दरकार नहीं है। बाबा बोले, अगर कोई से राय ले तो समझा जाएगा उनकी बुद्धि कमजोर है। अभी जो श्रीमत मिलती है वो सतयुग में भी कायम रहती है। अभी तुम समझते हो। पहले पहले बरोबर इन देवी देवताओं का आधा कल्प राज्य था। अब तुम्हारी आत्मा रिफ्रेश हो रही है। यह नॉलेज परमात्मा के सिवाय कोई भी आत्माओं को दे न सके। यह नॉलेज परमात्मा के सिवाय कोई भी आत्माओं को दे न सके। बाबा बोले, अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। अभी क्या करना है? हम बच्चों को, बाबा बोले, तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। शांति धाम से आकर यहाँ तुम टॉकी बने हो। बाबा बोले, टॉकी होने बिगर कर्म हो न सके। यह बड़ी समझने की बातें हैं। जैसे बाप में सारा ज्ञान है, वैसे तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। आत्मा कहती है, हम एक शरीर छोड़ संस्कार अनुसार फिर दूसरा शरीर लेता हूँ। पुनर्जन्म भी जरूर होता है। बाबा बोले, आत्मा को जो भी आत्मा को जो भी पाठ मिला हुआ है, आत्मा को जो भी पाठ मिला हुआ है वो बजाती रहती है। संस्कारों अनुसार दूसरा जन्म लेते रहते हैं। आत्मा की दिन प्रतिदिन प्यूरिटी की डिग्री कम होती जाती है। पतित अक्षर द्वापर से काम में लाते हैं। बाबा बोले, जो पतित अक्षर है वो द्वापर से काम में लाते हैं। फिर भी थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ता है। तुम नया मकान बनाओ, एक मास के बाद कुछ जरूर फर्क पड़ेगा। अभी बाबा बोले, अभी तुम बच्चे समझते हो। बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं। बाप कहते हैं, हम आए हैं तुम बच्चों को वर्षा देने।
जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना पद पाएगा। बाप के पास कोई फर्क नहीं है। बाप जानते हैं हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा का हक है बाप से वर्षा लेने का। इसमें मेल फीमेल की दृष्टि यहाँ नहीं रहती। तुम सब बच्चे हो। बाबा बोले तुम सब बच्चे हो, बाप से वर्षा ले रहे हो। सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं जिनको बाप पढ़ाते हैं, वर्षा देते हैं। बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते हैं। हे लाडले मीठे सिक्के लद्धे बच्चों, तुम बहुत समय पाठ बजाते बजाते अब फिर आकर मिले हो। क्यों मिले हैं? अपना वर्षा लेने। बाबा बोले यह भी ड्रामा में नोंद है। शुरू से लेकर पाठ नोंधा हुआ है। तुम एक्टर्स पाठ बजाते एक्ट करते रहते हो। आत्मा अविनाशी है। इसमें अविनाशी पाठ नोंधा हुआ है। शरीर तो बदलता रहता है। बाकी आत्मा सिर्फ पवित्र से अपवित्र बनती है, पतित बनती है। बाबा बोले सतयुग में है पावन। इसको कहा जाता है पतित दुनिया। जब देवताओं का राज्य था तो वाइसलेस वर्ल्ड थी, अभी नहीं है। बाबा बोले यह खेल है ना। नई दुनिया सो पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया फिर नई दुनिया। अभी सुखधाम स्थापन होता है। बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहती है और सब आत्माएं कहाँ रहते हैं? मुक्ति धाम में रहते हैं। अभी यह बेहद का नाटक आकर पूरा हुआ है। सब आत्माएं मच्छरों मिसल जाएगी। इस समय कोई भी आत्मा आए तो पति दुनिया में उनकी क्या वैल्यू होगी? वैल्यू उनकी है जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं। तुम जानते हो जो नई दुनिया थी वो फिर पुरानी बनी है। नई दुनिया में हम देवी देवता थे, वहाँ दुख का नाम नहीं था। बाबा बोले यहाँ तो अथाह दुख है। बाप आकर दुख की दुनिया से लिबरेट करते हैं। यह पुरानी दुनिया बदलनी जरूर है। तुम समझते हो बरोबर हम सतयुग के मालिक थे, फिर 84 जन्मों के बाद ऐसे बने हैं। अब फिर बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो हम क्यों ना अपने को आत्मा निश्चय करें और बाप को याद करें। बाबा बोले तो हम क्यों ना अपने को आत्मा निश्चय करें और बाप को याद करें। कुछ तो मेहनत करनी होगी ना। सतयुग में जाने के लिए बाबा बोले कुछ तो मेहनत करनी होगी ना। राजा ही पाना कोई सहज थोड़ी है। बाप को याद करना है। बाबा बोले यह माया का वंडर है जो घड़ी घड़ी तुमको भुला देती है। उसके लिए उपाय रचना चाहिए। ऐसे नहीं
बाबा बोले, ऐसे नहीं, मेरे बनने से याद जम जाएगी, बाकी पुरुषार्थ क्या करेंगे। बाबा बोले, नहीं, जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है, ज्ञान अमृत पीते रहना है। बाबा बोले, यह भी समझते हो, हमारा यह अंतिम जन्म है। इस शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनना है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, पुरुषार्थ जरूर करना है। सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो। पुरुषार्थ करना है। कौन सा पुरुषार्थ? सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करो। त्वमेव माता च पिता, क्योंकि हम सब भक्ति में भगवान की महिमा करते थे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। बाबा बोले, ये सब है भक्ति मार्ग की महिमा। तुमको सिर्फ एक अलफ को याद करना है। एक ही मीठी सैक्रेन है, सबसे मीठी दुनिया में सबसे मीठी चीज़ तो बाबा है। बाबा बोले, और सब बातें छोड़ एक सैक्रेन बाप को याद करो। अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, उनको सत्व प्रधान बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। आत्मा को सत्व प्रधान बनाने के लिए बाबा की याद में रहना है। सबको यही बताओ, बाप से सुख का वर्षा लो। सबको बाबा का परिचय देना है और सबको सुख का रास्ता बताना है। बाबा बोले, सुख होता ही है सतयुग में। सुखधाम स्थापन करने वाला बाबा है। सुखधाम का स्थापना करने वाला बाबा है। बाप को याद करना है बहुत सहज। बाबा बोले, परंतु माया का ऑपोजिशन बहुत है, इसीलिए कोशिश कर मुझ बाप को याद करो तो खाद निकल जाएगी। बाबा बच्चों को बता रहे हैं कि माया का ऑपोजिशन बहुत है, इसीलिए कोशिश करना है हमेशा बाबा को याद करने की, क्योंकि बाबा को हम जितना याद करेंगे आत्मा में जो खाद है वो निकल जाएगी। सेकेंड में जीवन मुक्ति गाया जाता है। हम आत्मा रूहानी बाप के बच्चे हैं। हम सब आत्मा रूहानी बाप के बच्चे हैं, वहाँ के रहने वाले हैं। फिर हमको अपना पाठ रिपीट करना है। बाबा बोले, इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती हमारा पाठ है। सबसे जास्ती और ऊंचा पाठ शिव बाबा का है। सुख भी सबसे जास्ती हमको मिलेगा। बाबा कहते हैं, तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है और बाकी क्या करेंगे, और बाकी सब शांति धाम में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। बाबा बोले, हिसाब किताब चुकता कर, और सब आत्माएं अपना हिसाब किताब चुकता कर शांति धाम जाएंगे। जास्ती विस्तार में हम क्यों जाए, बाबा आते ही हैं सबको वापिस ले जाने। बाबा बोले, मच्छरों सदृश सबको ले जाते हैं। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं। ये सारी ड्रामा में नोंद है। आत्माएं सतयुग में बहुत कम होते हैं। शरीर खत्म हो जाएंगे। आत्मा जो अविनाशी है वो हिसाब किताब चुकता कर चली जाएगी। बाबा बोले, ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी। आत्मा को याद रूपी योग अग्नि से ही पवित्र होना है। आत्मा को याद रूपी अग्नि से, योग अग्नि से, याद रूपी योग अग्नि से ही पवित्र होना है।
बाबा बोले योग की अग्नि है यह। उन्होंने फिर नाटक बेठ बनाया। सीता आग से पार हुई। आग से कोई थोड़ी पावन होना है। बाबा बोले कोई आग से थोड़ी पावन होना है। बाबा समझाते हैं तुम सब सीताएं इस समय पतित हो, रावण के राज्य में हो। अब एक बाप की याद से तुमको पावन बनना है। राम एक ही है। बाबा बोले राम एक ही है, परमात्मा राम। अग्नि अक्षर सुनने से समझते हैं आग से पार हुई। बाबा बोले कहाँ योग अग्नि, कहाँ वो स्थूल अग्नि। आत्मा परमपिता परमात्मा से योग रखने से, आत्मा परमपिता परमात्मा से योग रखने से ही पतित से पावन होगी। रात दिन का फर्क है। हेल में सब सीताएं रावण की जेल में शोक वाटिका में है। हम सब आत्माएं सीताएं हैं, अभी रावण की जेल में व शोक वाटिका में है। यहाँ का सुख तो काग विष्ठा के समान है। बाबा बोले भेंट की जाती है। स्वर्ग के सुख तो अथाह है, स्वर्ग के सुख तो अथाह है। तुम आत्माओं की अभी शिव साजन के साथ सगाई हुई है। हम आत्माओं का एक ही साजन है, शिव साजन। तो बाबा बोले तुम आत्माओं की अभी शिव साजन के साथ सगाई हुई है। तो आत्मा फीमेल हुई ना, बाबा बोल रहे हैं। तो आत्मा क्या हो गई? फीमेल। शिव बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। बाबा क्या बता रहे हैं कि बच्चे सिर्फ मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। शांति धाम जाए फिर सुख धाम में आ जाएंगे। तो बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोली भरनी चाहिए। अभी क्या कर रहे हैं? भगवान आकर हम सब बच्चों को ज्ञान रत्न दे रहे हैं। इसीलिए हम बच्चों को ज्ञान रत्न से अपनी झोली भरनी चाहिए, बुद्धि रूपी झोली। कोई भी प्रकार का संशय नहीं ले आना चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं हम आत्माओं को। बाबा बोले इसीलिए कोई भी प्रकार का संशय नहीं ले आना चाहिए। देह अभिमान में आने से फिर अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं। फिर बाप जो धंधा देते हैं वो करते नहीं हैं। मूल बात है हमको पतित से पावन बनना है। दूसरी बातें छोड़ देनी चाहिए। राजधानी की जैसी रस्म रिवाज होगी वो चलेगी। बाबा बोले जैसे महल बनाए होंगे वैसे बनाएंगे। मूल बात है पवित्र बनने की। बुलाते भी है हे पतित पावन, सब बुलाते हैं। पावन बनने से सुखी बन जाएंगे। आत्मा पावन बनने से सुखी बन जाएगी। सबसे पावन है देवी देवताएं जिनकी मंदिरों में पूजा होती है। अभी तुम 21 जन्मों के लिए सर्वोत्तम पावन बनते हो। उसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी पावन। तो बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना चाहिए। पावन बनने के लिए बाबा की श्रीमत पर चलकर बाबा को याद करना है। कोई भी संकल्प उठाने की दरकार नहीं है। पहले हम पतित से पावन तो बने, यही एक फुरना चिंता रखना चाहिए कि कैसे मुझे पतित से पावन बनना है। पुकारते भी हैं हे पतित पावन, परंतु समझते कुछ भी नहीं। यह भी नहीं जानते पतित पावन कौन है। यह है पतित दुनिया। बाबा बोले वो है पावन दुनिया।
मुख्य बात है ही पावन बनने की। बाबा बोले, पावन कौन बनाएंगे? यह कुछ भी पता नहीं। पतित पावन कह बुलाते हैं, परंतु बोलो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। अपने को विकारी कोई भी समझते नहीं। कहते हैं गृहस्थी में तो सब थे, राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण को भी बच्चे थे ना। वहाँ योग बल से बच्चे पैदा होते हैं, यह भूल गए हैं। उनको वाइसलेस वर्ल्ड स्वर्ग कहा जाता है। बाबा बोले, वो है शिवालय। बाबा कहते हैं पति दुनिया में एक भी पावन नहीं। यह बाप तो बाप, टीचर और सतगुरु है, जो सर्व को सद्गति देते हैं। वो तो एक गुरु चला गया तो फिर बच्चे को गद्दी देंगे। अब वो कैसे सद्गति में जाएंगे? सर्व का सद्गति दाता है ही एक। सतयुग में सिर्फ देवी देवता होते हैं, बाकी इतनी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएगी। रावण राज्य से छूट जाते हैं। बाप सबको पवित्र बनाकर ले जाते हैं। पावन से फिर फट से कोई पतित नहीं बनते हैं। पावन से कोई फट से पतित नहीं बनते हैं। बाबा बोले, नंबर वार उतरते हैं। स्टेजेस होती है। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं। तुम्हारी बुद्धि में 84 जन्मों का चक्र बैठा है। तुम जैसे अब लाइट हाउस हो, क्योंकि पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में है। बाबा बोले, तुम जैसे अब लाइट हाउस हो, ज्ञान से इस चक्र को जान गए हो कि यह चक्र कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों को और सबको रास्ता बताना है। सब नई बाबा बोले, नैयाएं हैं, तुम पायलट हो। सब नैयाएं हैं, तुम हो पायलट। सबको रास्ता बताने वाले। सबको बोलो, आप शांति धाम सुख धाम को याद करो। कलयुग दुख धाम को भूल जाओ। सुख धाम को याद करो और कलयुग जो दुख धाम है उसे भूल जाओ। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लब्धे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार नमस्ते 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, बाबा बोले, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। संशयों में आकर कोई प्रश्न नहीं उठाने हैं। फर्स्ट पॉइंट में बाबा बोले, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीना है। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। बाबा बोले, संशय में आकर कोई प्रश्न नहीं उठाने हैं। सेकंड पॉइंट, योग अग्नि से आत्मा रूपी सीता को पावन बनाना है। किसी बात के विस्तार में जास्ती न जाकर देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। सेकेंड पॉइंट में बाबा बोले, योग अग्नि से आत्मा रूपी सीता को पावन बनाना है। किसी भी बात की विस्तार में जास्ती न जाकर प्रैक्टिस करनी है आत्मा बनने की।
शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। आज का वरदान बाबा दे रहे हैं, देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो, सदा विशेष पाठ बजाने वाले संतुष्ट मणि भव। देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो, सदा विशेष पाठ बजाने वाले संतुष्ट मणि भव। विस्तार में बाबा बोले, जो बच्चे विशेष पाठधारी है उनकी हर एक्ट विशेष होती है। कोई भी कर्म साधारण नहीं होता। जो विशेष पाठधारी है उनकी हर एक्ट में विशेषता विशेष होती है। कोई भी कर्म वो करे साधारण नहीं होता। साधारण आत्मा कोई भी कर्म देह अभिमान होकर करेगी और विशेष आत्मा देही अभिमानी बनकर करेगी। जो बाबा बोले फर्क बता रहे हैं, जो विशेष आत्मा है वो कैसे कर्म करेगी और जो साधारण आत्मा है कैसे करती है। जो साधारण आत्मा है वो कर्म तो करेगी लेकिन देह अभिमानी होकर करेगी, और जो विशेष आत्मा होते हैं वो देही अभिमानी बनकर करेगी। जो देही अभिमानी स्थिति में स्थित रहकर कर्म करते हैं वे स्वयं भी सदा संतुष्ट रहते और दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं। जो विशेष आत्मा होते हैं वो देही अभिमानी होकर कर्म करते हैं तो खुद संतुष्ट भी रहते हैं और दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं। इसीलिए उन्हें संतुष्ट मणि का वरदान स्वतः प्राप्त होता है। जो देही अभिमानी होकर खुद संतुष्ट रहकर दूसरों को संतुष्ट करते हैं तो आप बोले उनको क्या होता है, स्वतः संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त हो जाता है। स्लोगान में बाबा बोले, प्रयोगी आत्मा बन, योग के प्रयोग से सर्व खजानों को बढ़ाते चलो। प्रयोगी आत्मा बन, योग के प्रयोग से सर्व खजानों को बढ़ाते चलो। आज से पापा हेडिंग में बोले, मीठे बच्चे, सारे कल्प का यह है सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम युग। इसमें तुम बच्चे याद की सेक्रिन से सत्तो प्रधान बनते हो। अच्छा, ओम शांति।